प्रभु के नाम की तारीफ हो। जैसे हम लगातार प्रभु का वचन सीखते चले आ रहे हैं, इस समय भी हम प्रभु का वचन सीखेंगे। विषय जो हमारा है, माता पिता व बच्चे। माता पिता और बच्चे, इस विषय में अभी तक जो हमने परमेश्वर का वचन सीखा है, हमने चौथी बात तक सीखा है। इस समय हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे, पांचवी बात सीखेंगे। पिछले दिनों में हमने जो सीखा है, चौथी बात सीखा है। इस समय हम पांचवी बात सीखेंगे। पांचवी बात में आता है, अपने बच्चों को सुचेत करें कि जो कुछ भी वह करते हैं सोचते और कहते हैं, परमेश्वर हमेशा उसे देखता है और उसके अनुसार न्याय करेगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। पांचवी बात का जो हेडिंग है इस प्रकार है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुने। अपने बच्चों को सुचेत करें कि जो कुछ भी वह करते, सोचते और कहते हैं, परमेश्वर हमेशा उसे देखता है और उसके अनुसार न्याय करेगा। और उसके अनुसार न्याय करेगा। आइए इसमें वचन नोट करेंगे। भजन संहिता 139 का 1 से 3 वचन तक। भजन संहिता 139 का 1 से 3 वचन तक। सब ध्यान से सुने। आइए इस वचनों को पढ़ेंगे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। इधर जो हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, परमेश्वर का वचन इधर हमें क्या सिखाता है? जो बच्चों को हमने इस वचन के अकॉर्डिंग जो सिखाना है, जो मैंने आपको हेडिंग जो बताया है पांचवी बात का, हमने अपने बच्चों को सिखाना है। देखो, परमेश्वर सब कुछ जानता है, उससे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। हमारे सब काम, हमारी सब बातें वह जानता है। वह हमारा उठना बैठना भी जानता है। जब उससे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है,
तो अपने बच्चों को परमेश्वर के प्रति गंभीर करें। मेरे बेटे, मेरी बेटी, परमेश्वर देखता है, वो आपको देखता है। ये सब बातें वही माँ बाप सिखाएगा जो सच में, जो माँ बाप वचन के अकॉर्डिंग जो चलता है, जिस माँ बाप ने खुद वचन की शिक्षा पाई है और अपने बच्चों को भी वैसे सिखाते हुए उनका जीवन बनाएगा और लेकर आएगा, उसी प्रकार जिस प्रकार माँ बाप ने जो शिक्षा पाई है प्रभु के वचन की। अगर माँ बाप परमेश्वर का भय मानता है, बच्चे भी परमेश्वर का भय मानेंगे और अपने माँ बाप का भी भय मानेंगे और अपने माँ बाप का भी आदर करेंगे और परमेश्वर का भी आदर करेंगे। और जो माँ बाप सही प्रभु के पीछे नहीं चलते, अपने बच्चों के सामने नमूना नहीं देते अपने जीवन के द्वारा, वो कैसे अपने बच्चों को सिखाएंगे? देख मेरे बेटे, मेरी बेटी, प्रभु सब देखता है, जानता है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वह हमें देख रहा है, उससे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। क्योंकि माँ बाप को भी जानता है, जिसको परमेश्वर ने माँ बाप बनने का सौभाग्य दिया है, और उनके बच्चों को भी परमेश्वर जानता है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच लिया है, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, और मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हमें खुद को परमेश्वर के प्रति गंभीर होना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है परमेश्वर के प्रति गंभीर रहना। परमेश्वर सब कुछ जानता है। जब हम झूठ बोलते हैं, परमेश्वर सुनता है। जब हम कोई भी उल्टा सीधा कोई भी बुरे काम करते हैं, परमेश्वर सब देखता है, क्योंकि परमेश्वर सुनता भी है और परमेश्वर देखता भी है। और हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और किसी के प्रति अपने अंदर वैर भाव नहीं रखना चाहिए। अगर कोई बुराई भी करता है तो हमने क्या करना, अपने बच्चों को कैसे सिखाना है? बच्चों कोई बात नहीं, हमने क्या करना, हर बुराई को भलाई के साथ जीतना है। चाहे कितना भी कोई बुराई करे, हमने क्या करना है, उसके साथ भलाई करना है, उसके लिए हमने प्रार्थना करना है। क्योंकि परमेश्वर सब क्या करता है, देखता है। हमने अपना बदला खुद नहीं लेना। फिर हमारे बच्चे लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं होंगे। फिर हमारे बच्चे दूसरे बच्चों की तरह नहीं होंगे, जैसे
आज संसार में कितने लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, नशे करते हैं और भी कितने बुरे बुरे काम करते हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों को सिखाया। यदि हमने अपने बच्चों को सिखाया तो हमारे बच्चे दूसरे बच्चों की तरह नहीं होंगे। जैसे आम दूसरे बच्चे होते हैं जिनको परमेश्वर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। यदि हम परमेश्वर के बारे में सुन चुके हैं, परमेश्वर के वचन को समझते हैं, तो फिर हमें कितना गंभीर होना है, तो हमें फिर कितना जागृत होना है। हमें खुद को भी और अपने बच्चों को भी इस प्रकार लेकर आना है जैसे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की तरह नहीं बनना, हमें दूसरों की तरह नहीं होना। हमें अपने जीवन से परमेश्वर को प्रकट करना है, परमेश्वर को दिखाना है। अपने उठने बैठने के द्वारा, हमारे अपने खुद के चाल चलन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, हमने अपने कामों के द्वारा किसको प्रकट करना है? परमेश्वर को प्रकट करना है। क्योंकि दूसरे लोग भी जान सके हमारे जीवन से, जिन्होंने अभी तक परमेश्वर के बारे में ना तो सुना है, ना तो परमेश्वर के बारे में ना तो सुना है, ना परमेश्वर को जानते हैं, उनके सामने हमने जीवते परमेश्वर को प्रकट करना है। तो ये कैसे होगा? जब हम अपने बच्चों को अच्छे से सिखाकर क्या करेंगे? उनका जीवन बनाएंगे। ये माँ बाप का बहुत बड़ा क्या है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेवारी है। कितनी बार कितने माँ बाप इस बात में झुक जाते हैं। बच्चों का जीवन जैसे लेकर आना चाहिए वैसे लेकर नहीं आते। अपने बच्चों को स्वर्ग के लिए तैयार करने की बजाय किसके लिए तैयार कर रहे हैं? आज माँ बाप ज्यादातर नरक के लिए तैयार कर रहे हैं। अपने बच्चों को सिखाकर उनको समझाना है और उनका जीवन बनाना है कि परमेश्वर सब कुछ देखता है। जो कुछ भी हम करते हैं, जो हम बोलते हैं वह सुनता है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो आइए इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। गलाती 6:7, गलाती 6:7। गलाती 6:7। इधर देखो परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। आइए इसको पढ़ते हैं, बाकी सब ध्यान से सुने। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। देखो तो साफ और स्पष्ट है। धोखा न खाओ कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यदि हम अपने जीवन के लिए पाप को बोया है, तो फिर हम क्या काटेंगे? मृत्यु को काटेंगे। पाप की मजदूरी मृत्यु है।
यदि हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो फिर बच्चे हमारे कभी भी ऐसी कुछ बातें अपने जीवन के लिए ना बोएंगे जिसके द्वारा वो नरक में चले जाएं, चाहे अपने जीवन से विनाश को काटे। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, धोखा ना खाओ। इधर परमेश्वर का वचन बताता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जितने भी इस वचन को सुनते हैं, ध्यान से मन लगाकर इसको सुने, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, कोई मनुष्य नहीं, आपका बनाने वाला, आपका सृष्टिकर्ता आपसे बात कर रहा है। जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो आपको ध्यान से कान लगाकर अपने जीवते परमेश्वर की आवाज को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है। इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, रोमी 6:23। रोमी 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वचन में क्या बताता है? जो इस समय हमने परमेश्वर का वचन जो पढ़ा है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। तो हमने कभी पाप नहीं करना। हमने अपने बच्चों को पाप से बचाना है। इसलिए बच्चों का जीवन हमने क्या करना है? बनाना है। मां बाप ने अपने बच्चों को नरक से, अनंत काल की सजा से बचाना है। तभी हमारे बच्चे परमेश्वर की सजा से बच सकते हैं, जो पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्योंकि परमेश्वर न्यायी होने के कारण परमेश्वर किसी को भी बख्शेगा नहीं, क्योंकि जो बोया है उसी के अनुसार हमसे कटवाएगा। जो हमने बोया है वही हमें काटना पड़ेगा। परमेश्वर न्यायी होने के कारण किसी को भी छूट नहीं देगा, चाहे वह सेवक हो, चाहे वह विश्वासी हो। परमेश्वर किसी को भी छूट नहीं देता, किसी को भी बख्शेगा नहीं। चाहे वह सेवक का बेटा हो, चाहे वह विश्वासी का बेटा हो, चाहे वह सेवक के बच्चे हो, चाहे विश्वासी के बच्चे हो, परमेश्वर सबको बराबर क्या करेगा? सजा देगा। बराबर सबको क्या देगा? प्रतिफल देगा। इसका मतलब ये नहीं कि सेवक के बच्चे हैं तो बख्शे जाएंगे, नहीं, कभी नहीं हो सकता।
परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता, सबको एक ही आंख से देखता है, सबको अपने वचन के तराजू में तोलकर सबको क्या करेगा, देख लेगा। उसी के अनुसार परमेश्वर क्या करेगा, हमारा न्याय करेगा। इसलिए मुझे और आप सबको सुचेत और खबरदार होना है और पाप से बचे रहना है और अपने बच्चों को सिखाना है। परमेश्वर सब कुछ देखता है, सुनता है, जो कुछ भी हम करते हैं उसी के अनुसार परमेश्वर क्या करेगा, हमारा न्याय करेगा। इसलिए सेवकों, विश्वासियों, ध्यान से इन वचनों को सुने। इस वचन को सुनते वक्त कोई अनदेखा ना करे। अगर इस वचन को सुनकर यदि हम सब अनदेखा करेंगे तो फिर ज्यादा भारी पड़ जाएगा, हमारे लिए, सबके लिए क्या हो जाएगा, ज्यादा भारी पड़ेगा। इसलिए जागते रहें, इस आवाज को सुनते वक्त प्रभु के सन्मुख नम्र और दीन हो जाएं और प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करें कि प्रभु हमें स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि हम अपने बच्चों का सही रीति से, आपके वचन की शिक्षा के अनुसार अपने बच्चों का ठीक पालन पोषण कर सके और हम अपने आप को और अपने बच्चों को ही परमेश्वर आपके न्याय से बचा सके। जैसे आपका वचन बताता है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। प्रभु के सन्मुख अपने लिए प्रार्थना करें और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हमें डर लगना चाहिए। अगर वचन सुनकर डर नहीं लगता तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। वचन सुनकर हमें कप कपी लग जाना चाहिए, हमें थरथराना चाहिए। किसका वचन है? सेनाओं का यहोवा, पवित्र और जीवते परमेश्वर का वचन है। जिसके सन्मुख जब स्वर्गदूत आते हैं आराधना के लिए तो कांपते कांपते उसका आराधना करते हैं। वह भी कैसे? अपने जीवते परमेश्वर का चेहरा नहीं देख सकते, अपने मुंह को ढांपे हुए आराधना करते हैं, वो भी डरते और कांपते हुए, ये बोलकर पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। तो हम उसी परमेश्वर का इस समय वचन सुन रहे हैं। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुनकर हमने क्या करना है? कांपना है, प्रभु के सन्मुख थरथराना है। अनदेखा हमने कभी भी नहीं करना। तो आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें। हम सब अपनी जिंदगी जीवनों में गौर करें कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। वह नहीं चाहता कि हम परमेश्वर से सजा पाए। परमेश्वर में जीवन देना चाहता है। अपने बच्चों को जीवन के लिए तैयार करें, स्वर्ग के लिए तैयार करें। प्रभु की शिक्षा देते हुए उनको सिखाएं और उनको परमेश्वर के लिए, स्वर्ग की राज्य के लिए उनको तैयार करें, ताकि हम सब और हमारे बच्चे भी परमेश्वर के न्याय से बच सके। प्रार्थना करेंगे।